आज का प्रोजेक्ट है शॉर्ट, सिंपल और पावरफुल। आज हम बनाएंगे पासवर्ड जनरेटर पाइथन में, जो सिक्योर और रैंडम पासवर्ड जनरेट करेगा। ना कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और ना कोई रॉकेट साइंस है। सिर्फ पाइथन का रैंडम और स्ट्रिंग मॉड्यूल का यूज करना है और एकदम चुटकी बजाते ही मैजिक, आपका अपना पावरफुल खुद जनरेट करा हुआ पासवर्ड। पासवर्ड हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और हमें हर एक अकाउंट बनाते टाइम पे पासवर्ड रखना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नाम का ही पासवर्ड रख लेते हैं, जो गैस करने में बहुत इजी होता है। लेकिन इस पासवर्ड जनरेटर की मदद से अगर आप अपना पासवर्ड बनाते हो तो उसे कोई भी गैस नहीं कर पाएगा। ये प्रोजेक्ट बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। 5 मिनट में आपका अपना पासवर्ड जनरेटर रेडी होगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे हम चलते हैं वीएस कोड की तरफ। और जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप बिल्कुल सेम वैसे ही वीएस कोड और पाइथन को इंस्टॉल किए होगे तो एक क्लिक में तो आपका वीएस कोड ओपन हो चुका है। सिंपली हमें यहाँ पर जाना है और न्यू फाइल जनरेट करनी है और वहां पर हमें टाइप करना है पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, पासवर्ड अंडरस्कोर जनरेटर। ठीक है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन देना मत भूलना, वरना वीएस कोड इसे सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली आना है यहाँ पर और क्लिक करके इसको साइड में कर देना है। और जैसे अगर मैंने वीएस कोड बताया था, अगर आपने सेम वैसे इंस्टॉल किया होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देखते रहना कैसे हम अपना जो पासवर्ड जनरेटर का कोड है उसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे दो चीज़ें। ठीक है, देखो वीएस कोड का ये सबसे बड़ा फायदा है। इंपोर्ट करेंगे क्या, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम को। ठीक है, क्योंकि हमें एक रैंडम पासवर्ड चाहिए तो इसलिए पहले रैंडम को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल थे हमने उन्हें इंपोर्ट कर लिया है। कुछ कमेंट भी लगाते चलेंगे। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल कर लिया है तो इसे हम लगा देते हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, वेलकम करेंगे अपने यूजर का। जो भी हमारा यूजर होगा उसका वेलकम करेंगे। तो सिंपली वेलकम टू यूजर और एक प्रिंट का फंक्शन चलाएंगे यहाँ पर, जो हमारे जो यूजर होगा उसका वेलकम करेगा। ठीक है, वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर, पास जन। ठीक है, ये हमारा होगा वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर। हमारे जो पासवर्ड जनरेटर है उसमें हम अपने यूजर का वेलकम कर रहे हैं और ये देखो कुछ ऐसा प्रिंट होगा, ऐसे वेलकम टू पास जनरेटर। ठीक है, तो ये चीजें देखने में थोड़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती हैं, इसलिए मैं ये चीजें बता करके चलूंगा और जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो काफी ज्यादा यूनिक लगेगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो। ओके, अब हम देखेंगे कि जो पासवर्ड हमारा यूजर चाहता है वो कितने डिजिट का होना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, 8 डिजिट का पासवर्ड चाहिए, 9 का चाहिए या फिर 10 का चाहिए। तो ये यूजर पे डिपेंड करता है कि उसे कितने डिजिट का पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक अपना जो नेक्स्ट हमारा जो कोड होगा वो होगा, यूजर जो पासवर्ड की लेंथ चाहता है वो कितनी चाहता है। ठीक है, लेंथ ऑफ पासवर्ड, लेंथ ऑफ पास। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ का एक वेरिएबल बनाएंगे, एनटीएच लेंथ का वेरिएबल बनाएंगे। इसमें हम इंट इनपुट लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नंबर में ही आएगा। तो इंट इनपुट, यहाँ पर हम एक मैसेज लिख देंगे जो हमें डिस्प्ले करना है, एंटर द लेंथ यू वांट, लेंथ यू वांट। ठीक है, तो जो हमारा यूजर होगा वो यहाँ पर अपनी लेंथ डालेगा कि हमें जो पासवर्ड चाहिए वो कितने डिजिट का चाहिए। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं, इंटर द लेंथ यू वांट, मान लो मुझे चाहिए 8 डिजिट का पासवर्ड। सॉरी, मुझे माउस यहाँ क्लिक करना चाहिए, 8 डिजिट का पासवर्ड। ठीक है, जैसे 8 डिजिट का पासवर्ड डाल के हम एंटर करेंगे तो इसके नीचे ही हमें 8 डिजिट का पासवर्ड मिल जाएगा। तो अब हमें जो हमारा 50% काम था वो तो पूरा हो गया है। अब हमें बचा हुआ 50% काम करना है, क्योंकि हमने मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर लिया है, हमने वेलकम फीचर भी अपलोड कर लिया है और उसके बाद हमें लेंथ भी मिल गई है।
अब हमें चाहिए कि जो यूजर है उसको पासवर्ड देना। ठीक है, तो अब हम यहां से करते हैं जनरेटिंग पासवर्ड, जनरेटिंग पासवर्ड। ठीक है, तो हमें जो पासवर्ड चाहिए वो हमें तीन कैटेगरी में पासवर्ड चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तीन कैटेगरी में हमें पासवर्ड क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए नंबर, फिर उसके बाद हमें चाहिए डिजिट्स, और उसके बाद हमें चाहिए कोई स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो हमें इन तीन चीजों में पासवर्ड चाहिए, क्योंकि यही तीन चीजों का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट करता है। तो हमें इन्हीं तीन चीजों का जो पासवर्ड है वो चाहिए। तो इसके लिए हमने जो ये स्ट्रिंग मॉड्यूल जो इंपोर्ट किया है यही हमें काम करेगा इन तीनों को जनरेट करने में। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो कैरेक्टर चाहिए, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं ch के नाम का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग डॉट, देखो ये सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, इसी को आपको चूज करना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होती है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर फिर से एक और स्ट्रिंग चूज करनी पड़ेगी, और वो होगी हमारी डिजिट की। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर जो चाहिए वो डिजिट में भी चाहिए। अब इसके बाद हमें चाहिए स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर से स्ट्रिंग डॉट, और हमें चाहिए अब स्पेशल पंक्चुएटर्स। ठीक है, पंक्चुएशन सॉरी। तो हमारे पास ये तीन आ चुके हैं, जो हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये तीन जो हैं, ये तीन हमें मिल करके ये तीन हमें प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पासवर्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये कोड हो गया, हमें कैसे पासवर्ड मिलेगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोड होगा वो होगा हमारा पासवर्ड कैसे बन जाएगा। अब इसके बाद ये तीनों चीजों को अब कैसे हमें एक में जोड़ के रखना है, और वो तीनों चीजें रैंडम कैसे चूज होंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे पास का नाम से, सॉरी पासवर्ड ही बनाना पड़ेगा हमें पूरा, पासवर्ड के नाम से चूज करेंगे डॉट ज्वाइन, ज्वाइन फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमें ये तीन चीजों को ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन में हमें देना है रैंडम। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम डॉट चॉइसेस है, रैंडम डॉट चॉइस है, तो हमें रैंडम डॉट चॉइस करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रैंडम डॉट चॉइस क्यों करना है, और इसमें हमें देना है कैरेक्टर ch। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा रेडी हो चुका है, किसके लिए, इनमें से रैंडम चूज करने के लिए। ठीक है, इनमें से एक रैंडम कोई भी पासवर्ड चूज करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम हो गया। लेकिन अब हमें लिखना है इसके लिए, ये जो लेंथ है इसके लिए, कि ये जितनी लेंथ यहाँ पर इनपुट होगी उतने ही डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर चूज होना चाहिए। तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर अंडरस्कोर आई। ठीक है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज करेंगे, रेंज, रेंज में क्या लिखेंगे, लेंथ। ठीक है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज और लेंथ। तो ये जो हमारा पूरा जो पासवर्ड जनरेशन का कोड है वो यहाँ पर बन के तैयार है। इसमें बस आपको फॉर अंडरस्कोर और इन तीनों के बीच में स्पेस दे देना है। ठीक है, अब हमारा ये पासवर्ड जनरेशन कोड तैयार है। अब इसके बाद सिंपली हमें करना है प्रिंट, और हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है पासवर्ड। ठीक है, हमें प्रिंट करना है यहाँ पर पासवर्ड। अब हम इसको रन करेंगे और देखते हैं हमारा ये जो कोड है ये हमारा सही से परफॉर्म हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, वेलकम टू पासवर्ड जनरेशन, इंटर योर लेंथ, मैंने डाली 9 डिजिट का मुझे पासवर्ड चाहिए, और इसने मुझे 9 डिजिट का पासवर्ड बना करके दे दिया, अंडरस्कोर बी डी डॉट कर्ली ब्रैकेट हैशटैग पी। यार इसने क्या क्या सिंबल्स बना करके मुझे दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हो। इसने मुझे कुछ ऐसा पासवर्ड बना करके दिया है। चलो फिर से ट्राई करते हैं एक बार। इस बार मैं डालता हूँ 5 डिजिट का मुझे पासवर्ड चाहिए, RVJWN।
ठीक है, इसमें भी इसने दे दिया, लेकिन इसमें इसने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं डाले। तो मैं करता हूँ 10 डिजिट का। ठीक है, VGPW। ओके। यहाँ पर भी इसने काफी अच्छा पासवर्ड मुझे बना करके दिया है, तो आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो काफी अच्छी तरीके से रन कर रहा है यहाँ पर। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही और प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।